उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि आप इसको सुन तो लोगे, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। समझना मुश्किल है तो इसको अपनाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार सत्संग तो सुन लेते हैं, समझ में भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको अपना नहीं पाते। क्यों नहीं अपना पाते? क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं बन पाता उस चीज़ पे। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि सालों सालों से एक ही बात सुनते आ रहे हैं, उसी अज्ञान को सुनते आ रहे हैं जो दादा परदादा अकड़ दादा लकड़ दादा पता नहीं कहाँ से सुनते आ रहे हैं, जो युगों युगों से पढ़ाया जा चुका है, उसी को सत्य मान के बैठे हैं। और जो गुप्त ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, उसकी किसी को भनक भी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि बाकी सारा ज्ञान जितना भी आप सुन रहे हो, जितना भी समझ रहे हो, ये सब ग्रंथों में दर्ज है। कोई आता है, ग्रंथ उठाता है, तुम्हें सुनाना शुरू कर देता है, तुम लिखी हुई बात को समझ के मानना शुरू कर देते हो। लेकिन जो आत्मज्ञान है वो किसी ग्रंथ का मोहताज नहीं है, वो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव ज्ञान है। अनुभव किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता। उसको बताने के लिए परमात्मा स्वयं अपने हंसों को भेजते हैं संसार में, बताते हैं कि भाई कैसे सत्य को पाना है। इसी को हम नबी कह देते हैं, इसी को पैगंबर कह देते हैं, इसी को संत महात्मा कह देते हैं। वो मालिक की दया से ही संसार में आते हैं हमें जगाने के लिए, लेकिन हम अज्ञानी जीव उनको समझ नहीं पाते और उनको भी हम एक निम्न श्रेणी में खड़ा कर देते हैं कि मैं भी एक शरीर हूँ, ये भी एक शरीर है, हमें गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है, हमें किसी के आगे झुकने की क्या ज़रूरत है। इसी अहंकार में ये जीव इस देह को त्याग देता है और वापस 84 में चला जाता है। बड़ी मुश्किल से तो एक बार कटती है, बड़ी मुश्किल से तो एक बार इंसान जन्म मिलता है, उसको फिर दोबारा से 84 काटने के लिए वापस चला जाता है। गुरु धारण नहीं करता, जबकि जिसकी पूजा कर रहा होता है, जिसको भगवान मान के पूज रहा है, वो खुद गुरु धारण करके बैठे हुए हैं। राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण जी ने संदीपन जी को गुरु बनाया। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा में भी पहली लाइन यही लिखी है, श्री गुरु चरण सरोज रज। अब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन गुरु वो नहीं है जी। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आरती गाने से ही सब कुछ हो जाएगा तो हनुमान जी को आने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आरतियाँ गाओ। या राम जी का नाम पहले नहीं था क्या? बिल्कुल था, द्वापर में भी था। तो कृष्ण जी को आने की क्या जरूरत पड़ गई? केवल राम नाम से सारे काज ठीक हो जाते, कृष्ण जी को क्यों आना पड़ गया? जब एक युग के बाद के काम राम नाम से सिद्ध नहीं हो पाए, उनको रूप बदल के आना पड़ा, तो अब तो दोनों युग जा चुके हैं। त्रेता भी चला गया, द्वापर भी चला गया। अब तुम समझ रहे हो कि मेरे सारे काम इनके नाम से हो जाएं, इनके नाम से मेरे सारे काम बन जाएं। अरे जब द्वापर में एक राम नाम से काम नहीं बन पाया, कृष्ण जी को आना पड़ा, तो तुम्हारे कलयुग में इन दोनों के नाम से कैसे काम बन जाएंगे? ये जा चुके हैं भाई, इसको स्वीकार करो कि ये जा चुके हैं। अब अगर तुम्हें इनका सानिध्य चाहिए तो इनका रूप क्या है कलयुग में आने का, उसको जानो। और तुम्हें बता भी रखा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसने वाली ये बात। क्यों? क्योंकि तुम विवेक ही नहीं लगाते हो। तुम केवल कही सुनी बातों पे चलने लग जाते हो। जैसे कोई बता रहा है, तुम्हारे भावों को जहाँ मोड़ना चाह रहा है वहीं मुड़ जाते हैं। और सत्य क्या है, असत्य क्या है, इससे तुम्हें दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। समझ लो, राम जी कब आए? त्रेता में। उससे पहले विष्णु जी थे, विष्णु जी ही राम जी बन के आए। अब विष्णु जी का नाम उस वक्त भी था जब राम जी का नाम था, जब राम जी बन के आए। लेकिन राम ने रावण को मारा, राम ने संतों के काज सवारे। केवल विष्णु विष्णु जाप से बात नहीं बनने वाली थी। राम जी आए हैं तो काम बने हैं। अब जब राम जी चले गए तो क्या रह गया वहाँ पे? राम जी का नाम। अब कोई कहे कि राम के नाम से सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर भैया कृष्ण बन के आने की क्या जरूरत थी? अब वो भी चले गए। अब तुम कहो कि राम जी और कृष्ण जी और विष्णु जी तीनों के नाम से मेरा काम बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। अब कौन सा नाम बताया उन्होंने, कौन आएगा? कलयुग में कल्कि अवतार का जिक्र किया गया। यानी वो समय चला गया जब राम जी थे, श्याम जी थे। अगर राम और श्याम जी के नाम से काम बन जाते तो कैसे मुगल राज कर गए हमारे ऊपर, कैसे बाबर ने आके राम जी के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी। तब हनुमान जी क्यों नहीं बीच में आ पाए? राम जी के मंदिर को तोड़ दे कोई और हनुमान जी कुछ ना करें, तो इससे क्या सिद्ध होता है? क्या समझ में आता है? क्या समझ में आया? बताओ भी।
मतलब तुम्हारे काम सिद्ध करने के लिए वो आ जाएंगे और अपने प्रभु का मंदिर टूटने पे नहीं आ रहे हैं। तो वो हनुमान जी किस काम के हैं भाई? जब मंदिर टूट रहा था तब उनको आना था गदा उठा के और मार मार के भगा देते सबको, तब तो समझ में आता कि कहते ना साधु संत के तुम रखवारे, तो साधु संत तो वहां मारे जा रहे हैं, तो रखवाला क्या कर रहा है फिर वहां पे? अगर वहां पे गदा लेके आते तब समझ में आता कि हनुमान जी ने राम जी के सारे कांच सवारे और अब भी राम जी के मंदिर की एक ईंट हिलने नहीं दी, पूरा मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई। तो फिर क्या करें भाई? जब अपने प्रभु का मंदिर नहीं बचा पा रहे हैं तो तुम्हारा मंदिर कैसे बचाएंगे? तुम्हारे घर की रक्षा कैसे करेंगे? तो इन चीजों से बाहर निकल आओ। अगर इन मंत्रों में ताकत होती तो एक मंत्र मारते और सारे मुगल दुनिया छोड़ के चले जाते। भारत छोड़ना तो छोड़ो, दुनिया छोड़ के चले जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो ये मंत्र मुगलों को भगा पाए, ना ही ये मंत्र किसी अंग्रेज को भगा पाए। मार मार के हंटर अंग्रेजों ने जानवरों की तरह काम लिया हम लोगों से। जाके देखो, इतिहास पढ़ो, पता लगेगा। मार मार के लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाया गया। क्यों नहीं वहां पे कोई आया जिसको तुम पूज रहे हो, जिसका तुम नाम जप रहे हो? अगर आंदोलन किया तो इंसानों ने किया, किसी देवी देवता ने कोई मदद नहीं करी किसी की। लेकिन अब आज़ाद हो गया भारत, अब सबको पेट का धंधा सता रहा है। तो क्या कर रहे हैं? तुम्हारी आस्था से तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम्हारी आस्था का मिसयूज़ किया जा रहा है। तुम्हारा प्रेम है राम जी के लिए, अच्छी बात है। तुम्हारा प्रेम है कृष्ण जी के लिए, अच्छी बात है। तुम्हारा प्रेम है शंकर जी हनुमान जी के लिए, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारे प्रेम को मिसयूज़ करके करोड़पति बन गए वो लोग और तुम रह गए राम राम करते। तुम्हें पकड़ा दिया नाम और तुमसे ले लिया सारा दाम। समझो, तुम्हें नाम पकड़ा दिया, राम 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 करते रहो और खुद करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। समझो बात को। तो कहने का मतलब यही है कि अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि माया को त्यागो, तो भैया पहले खुद तो त्याग ले। जो तुम्हें राम नाम का पाठ पढ़ा रहे हैं उनके इंटरव्यू देखो, कह रहे हैं हम आईफोन के बिना नहीं रह सकते, हमें तो नए से नया मॉडल चाहिए, खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से। और तुम्हें कह रहे हैं तुम राम राम जपो। तो भाई ये कहाँ का न्याय है भाई? तुम्हें कह रहे हैं रूखी सूखी मिल जाए तब भी सब्र करो, और खुद की गाड़ियां 1 करोड़ से नीचे की नहीं है कोई। तुम क्यों नहीं सब्र कर लेते 8-10 लाख में? तुम्हारे लिए भी गाड़ियां 8-10 लाख की हो सकती हैं, लेकिन नहीं, हमें तो करोड़ से नीचे की चाहिए नहीं। क्यों? महात्मा जी हैं, बाबा जी बन गए हैं। तो ये सब तुम्हारी आस्था का मिसयूज हो रहा है। कोई हनुमान जी तुम्हें बचाने वाला नहीं है, कोई राम जी आने वाले नहीं हैं, वो जा चुके हैं। इस सत्य को जितना जल्दी समझ लोगे अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा विश्वास खत्म करवा रहा हूँ राम और कृष्ण और हनुमान जी से, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो रूप बदल के आते हैं। मैं ये समझा रहा हूँ कि कृष्ण जी राम जी का ही अगला रूप है। राम नाम से काम बन जाए तो कृष्ण जी को आने की जरूरत ही ना पड़े। अब युग बदल गया, इसका मतलब पार्ट बदल गया। अब राम जी का काम त्रेता के सिवा और किसी युग में नहीं है। कृष्ण जी का काम द्वापर के अलावा और किसी युग में नहीं है। कलयुग में किसका काम होगा? केवल कल्कि भगवान का काम होगा। अब कल्कि भगवान को कैसे पूजोगे? कल्कि भगवान की आरती कभी सुनी है? सुना दो अगर पता है तो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा वो आएंगे कैसे, क्या करने आएंगे, काम क्या है उनका। राम के आने का पता है क्यों आए, रावण को मारने के लिए आए। कृष्ण जी के आने का पता है क्यों आए, कंस का संहार करने के लिए आए। पता है कल की अवतार आएंगे, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो आएंगे क्यों, कारण क्या है उनके आने का। अगर तुम कारण जान जाओ ना कि उनके आने का कारण क्या है, तुम कहोगे ना ही आए भैया, तुम हाथ जोड़ लोगे, तुम कहोगे हम ऐसे ही ठीक हैं, हमें नहीं चाहिए कल की अवतार। समझ लो उनका काम क्या होगा पता है? तुम्हारे 2 नंबर के जितने धंधे चल रहे हैं, जो तुम टेबल के नीचे से 1000-1000 के नोट ले रहे हो, जो जितना भी तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, भाई भाई का गला काटने में लगा है, धोखा देने में लगा है, ये सब खत्म करवाने आएंगे वो। तुम्हारी जान सूख जाएगी जब तुम लाखों रुपए 2 नंबर का कमा रहे हो और तुम्हें कोई कह देना आके ये मत कर, तो प्राण सूख जाएंगे। अरे क्या कर दिया इसने, ये तो मेरी सारी आमदनी खत्म करने आ गया। ओ भैया तू जा अपना काम कर, तू तो हमारे धंधे चौपट करवा देगा। तो कल्कि भगवान के आने का केवल यही मकसद है कि तुम्हें अधर्म का त्याग करवा के धर्म का पाठ पढ़ाने आएंगे। समझ लो उनके आने का मतलब क्या है। उनके आने का मतलब ये है कि जो मन तुम्हें भरमा के बैठा रखा है जिसने, यानी 2 नंबर काम करो तो सुखी रहो, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमो, एसी में घूमो, और ईमानदारी की रोटी खाओ तो गरीबी में काटो जीवन। ये तुम्हें
इस मन ने ऐसा भरमा रखा है कि अगर बढ़िया जीवन चाहिए तो गला काटना सीख सामने वाले का। वो जितना भी सुख दे रहा है 2 नंबर के काम करवा के, समझ लो कि वो दुख है। और जितना भी दुखी हो रहे हो तुम ईमानदारी का जीवन जी के, वो समझ लो सुख है। ये बताने आएंगे वो। यही कुरान में बताया गया है, हदीसों में जिक्र आता है इसका। कहते हैं दज्जाल आएगा, वो क्या करेगा? दज्जाल यानी हमारा मन। वो इतना बड़ा शातिर है कि वो तुम्हें ऐसे खेलेगा कि तुम समझ ही नहीं पाओगे उसकी चाल को। उसके दोनों हाथों में क्या होगा? एक हाथ में जन्नत होगी और एक हाथ में दोजख होगा। एक तरफ वो तुम्हें दिखाएगा कि चाहिए ये जन्नत, चाहिए जन्नत क्या होगी? खूब खाओ पियो, मजे करो, एसी में रहो, खूब एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन सारे 2 नंबर के काम करने के बाद। और दोजख दिखाएगा, नरक दिखाएगा कि आग में जल रहे हो, तड़प रहे हो, दाने दाने के लिए मोहताज हो, लेकिन कब? 1 नंबर करने के बाद। आप सोचोगे भी, आप सुना भी होगा आपने कई बार, लोग कहते भी हैं, अरे भैया ईमानदार से जियोगे ना तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा, 2 नंबर का काम करना सीखो। अगर ईमानदारी का काम करोगे तो बस हैंड टू माउथ ही रहेगा काम, यानी रोटी खा पाओगे, कुछ जोड़ नहीं पाओगे, कहते भी हैं लोग। लेकिन ये वही बताया जा रहा है कि ये मन दज्जाल क्या कर रहा है? ये सारे गलत काम करवा के ऐश करवा रहा है और तुम्हें दिखा रहा है कि देखो ये ऐश कर रहा है ना, तू भी करना चाहता है, कर ले 2 नंबर के काम। अब इसी का काम तमाम करने के लिए कल की अवतार आएंगे। वो क्या करेंगे? वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। वो असत्य को किनारे कर देंगे और सत्य को सामने लाके खड़ा कर देंगे। अब तुमने क्या करना है? तुमने केवल सत्य असत्य का निर्णय करना है। वो तुम्हारे हाथों में दे रखा है। वो जबरदस्ती आके नहीं कहेंगे कि इसको पकड़, यही असत्य है। वो तुम्हें समझाएंगे कि ये असत्य है और ये सत्य है। ये दिखने में भले लग रही है कि बढ़िया जीवन है जिंदगी, लेकिन जब इसका हिसाब देना पड़ेगा ना तो समझ लो कि ये स्वर्ग ही नरक बन के सामने आ जाएगा। और ये भले तुम्हें दुखी कर रहा है, सूखी रोटी खानी पड़ रही है, दाने दाने को मोहताज हो रहे हो, लेकिन ये जो दुख है ये महा सुख बन के आएगा तुम्हारे पास। बस वो यही काम होगा इसमें, और कुछ नहीं होगा। यानी इस मन का वध हो जाएगा, इस मन को खत्म किया जाएगा, खात्मा कर दिया जाएगा इसका। और फिर क्या रह जाएगा? मन खत्म हो गया तो तन खत्म हो गया, तो क्या बचा लास्ट में? आत्मा। इसी आत्मा का दूसरा नाम, इसी आत्म देव का दूसरा नाम निकलंक अवतार है, यानी जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता, वो कलंकित हो ही नहीं सकता। वो पाक है, पवित्र है, उसी को हक बोला जाता है, उसी को सत्य बोला जाता है। सिखों में जो बोला जाता है ना खालिस्तान, खालिस्तान, ये इसी का जिक्र किया जा रहा है कि क्या होना है? हमने खालिस होना है। खालिस यानी जिसमें कोई कमी ना रह जाए, जिसमें कोई अशुद्धि ना रह जाए, यानी हमने आत्मा ही हो जाना है। अब मन और तन का साथ छोड़ना है, काम इनसे लेने हैं, काम इसी से ले रहे हो आप सारे, लेकिन गुलाम बन के नहीं, अब राजा बन के इस पे विजय प्राप्त करनी है। गुलाम कौन है? जो मन के कहे चलता रहता है, वो गुलाम है। और जो मन को अपने कहे चला रहा है वो राजा है। तो कलंक किस पे लग सकता है? तन पे लग सकता है, मन पे लग सकता है। कलंक कभी आत्मा पे नहीं लग सकता, इसलिए उसको निकलंक राया, निकलंक अवतार बोला जाता है। यानी अब देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, जितनी कर ली अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर बनना है तब भी तुम्हें ABCD पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तब भी तुम्हें ABCD पढ़नी पड़ेगी, साइंटिस्ट बनना है तब भी तुम्हें ABCD पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कहो कि ABCD पढ़ के मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, ABCD पढ़ के मैं डॉक्टर बन जाऊं, ABCD पढ़ के मैं इंजीनियर बन जाऊं, वो काम नहीं हो सकता। पढ़नी सबको पड़ेगी, लेकिन केवल यहां तक सीमित नहीं रहना है। यानी देवी देवताओं की पूजा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन कहो देवी देवताओं की पूजा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाए, नहीं हो सकता। अध्याय 7 23वां श्लोक उठा के देख लो क्या बोला गया है। उसमें बिल्कुल क्लियर बोल दिया गया है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं फल के कारण, वो फल भी सीमित नहीं है, वो फल भी हमेशा के लिए नहीं है, वो कुछ समय के लिए है। उन फलों की वजह से जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं। वहां पे अल्प बुद्धि का नाम लिया गया। अल्प बुद्धि का मतलब ज्ञानी नहीं होता है कि तुम सोचो कि हम बहुत बड़े
किस्मत वाले हैं, हमें गर्व है कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। गर्व वाली बात नहीं है इसमें कोई। इसमें गर्व वाली बात होती कि हमें गर्व है हम देवताओं के पुजारी हैं, तो गीता में अल्प बुद्धि ना लिखा होता। अल्प बुद्धि का मतलब होता है बालक बुद्धि, जिसकी बुद्धि छोटी है वो देवताओं का पुजारी गिना जाता है। और जो बुद्धिमान है उसको क्या बोला है गीता में, कि जो मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, मेरे स्वरूप का बोध कर लेता है। मेरे स्वरूप का बोध मतलब मुझे शरीर मान के ना समझ लेना कि मैं कृष्ण जी का पुजारी बन गया हूं, मैं कैसे भी कृष्ण जी की पूजा करूं मैं पार हो जाऊंगा, कभी नहीं। वो कहते हैं मेरे दो स्वरूप हैं। एक वो स्वरूप है जो नकली है, स्वरूप बोलना पड़ रहा है यहाँ पे, असल में वो रूप है। रूप हमेशा बदलता है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। ये किसकी बात चल रही है? रूप की, जो बदल रहा है। अब स्वरूप क्या है? जो कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए गीता का आप 3 अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती। किसको बोला गया है? स्वरूप सिद्ध। कोई देवी देवताओं को पुजारी नहीं, कोई कृष्ण जी हनुमान जी का राम जी का पुजारी नहीं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अब स्वरूप सिद्ध का मतलब क्या होता है? जो अपने स्वरूप को जान ले कि मेरा क्या स्वरूप है। लेकिन कैसे जानेगा? पूजा तो कर रहा है हनुमान जी की, पूजा कर रहा है राम जी की, पूजा कर रहा है शंकर जी की, पूजा कर रहा है देवी देवताओं की, और चाहता है कि मैं अपने स्वरूप को जान लूं। वो कभी नहीं जान सकता। तो क्या करना पड़ेगा स्वरूप को जानने के लिए? सबसे पहले तो जिसकी तुम पूजा कर रहे हो उसकी पूजा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम किसी ना किसी शरीर की पूजा कर रहे हो, और शरीर क्या है? शरीर नाशवान है, शरीर माया है, पल पल बदलता है, पल पल अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। हनुमान जी छोटे से थे, देखो बड़े हो रहे हैं। राम जी छोटे से थे, देखो बड़े हो रहे हैं। कृष्ण जी छोटे से थे, सब बड़े हो रहे हैं। रूप बदल रहा है। अब जो बदल रहा है वो क्या है? कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य वो है जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा बदलता है तो वो असत्य है और मेरा बदलता है तो वो सत्य है, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ लिखा है? अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो, उसमें लिखा है कि तत्वदर्शियों के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य पल पल बदलता है, असत्य बनता और बिगड़ता है। असत्य सदा एक सा नहीं रहता। और सत्य क्या है? जो कभी जन्मता मरता नहीं है, जो पल पल बदलता नहीं है, जो सदा एक रस एक अखंड रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो इसी का जिक्र किया गया है सत्य का। लेकिन हमें सत्य का बोध नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम कभी तत्वदर्शी संत के पास जाते ही नहीं हैं। हम कहाँ चले जाते हैं? हम मंदिर चले जाएंगे, पंडित जी के पास बैठ जाएंगे। पंडित जी क्या करेगा? खुद भी पत्थर पूज रहा है, तुम्हें भी पूजवा देगा। खुद भी आरतियां गा रहा है, तुम्हें भी गवा देगा। खुद भी नाम जप रहा है, तुम्हें भी जपवा देगा। इससे ज्यादा पंडित जी कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ पंडितों ने क्या कर दिया? सदों का भेष बना लिए हैं। वो पंडित वाले ही काम सारे, लेकिन संत बन के बैठ गए हैं, महात्मा जी बन के बैठ गए हैं। जैसे आप देखोगे कितने वृंदावन में संत बैठे हुए हैं ये पंडितों वाला काम कर रहे हैं। कोई कह रहा राधे राधे जप ले, कोई कह रहा राम राम जप ले, कोई कह रहा है पत्थर की मूर्ति को ऐसे सजा ले, ऐसे लड्डू गोपाल की पूजा कर ले, ऐसा कर ले, वैसे। ये सब तुम्हें उलझाने में लगे हैं। एक भी आत्मा की बात नहीं कर रहा है। अगर कोई हमारे सत्संग सुन के करने भी लग जा रहा है, उससे भी राधे राधे नहीं छूट रहा। वो भी दिन रात राधे राधे जप रहा है। राधे बोलते ही तुम्हारे सामने क्या प्रकट हो रहा है? सोच के देखो एक बार। हनुमान बोलते ही तुम्हारे सामने कौन सी छवि प्रकट हो रही है? किसके बारे में तुम्हारी बुद्धि जा रही है, सोच रही है? हनुमान बोलते ही तुम्हें हनुमान जी याद आ जा रहे हैं, राम बोलते ही तुम्हें राम जी याद आ जा रहे हैं, और राधे बोलते ही तुम्हें राधा जी याद आ जा रही हैं। यानी राधा कहने का मतलब एक स्त्री याद आ रही है। कृष्ण बोलते ही कृष्ण जी याद आ रहे हैं, यानी एक पुरुष याद आ रहा है। लेकिन राधा और कृष्ण पुरुष और स्त्री नहीं है। ये समझने में जीवन बीत जाएगा तुम्हारा। ये समझने में ये काले बाल पक जाएंगे तुम्हारे, सफेद हो जाएंगे, फिर भी समझ में नहीं आएगा। अरे बड़े बड़े संतों को नहीं समझ में आया,
जो दूसरों की मुक्ति की गारंटी लेके बैठे हुए हैं कि राधे राधे जप ले बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, उस बाबा का अपना कल्याण नहीं होने वाला। तुम्हारा कल्याण तो क्या करवाएगा वो? कल्याण होगा स्वरूप सिद्धि से, तत्व ज्ञान से। और अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझा रहा है गीता का कि क्या करना है। तुम किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ, गीता में यही समझाया गया है। ये नहीं बोला मेरे द्वारिका मंदिर में आ जाना या मेरे उड़ीसा वाले मंदिर में आ जाना, वहां यात्रा हो रही है, रथ यात्रा, वहां जाके रथ खींचना, ये नहीं बोला है। क्या बोला है वहां पे? अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो कि सत्य क्या है, वो सत्य जिसके लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। घर मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ये 2 कनाल का प्लॉट या 2 मरले का प्लॉट, क्या था उसके पास? राजा था वो, पूरा राज्य था उसके पास, उसने वो छोड़ दिया। किसके लिए? केवल सत्य जानने के लिए कि सत्य है क्या। पढ़ो जरा उनकी जीवनियां, तुम्हें समझ में आए। सत्य जानने के लिए अपनी बीवी को सोता छोड़ के चले गए, अपने बच्चे को सोता छोड़ के चले गए, और तुम्हें घर में सत्य मिल रहा है आके, तुम तब भी निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। सोचो, जो अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा है, अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा है, केवल इसलिए कि सत्य क्या है ये मुझे पता लग जाए, वो भी पूरे जीवन में सत्य नहीं जान पाया, क्योंकि उसको सतगुरु मिला ही नहीं। उसको जितने गुरु मिले सब अज्ञानी, और वो गुरु बनाते गए छोड़ते गए, बनाते गए छोड़ते गए, लास्ट में निगुरे ही रह गए। समझ लो, निगुरे ही जीवन बिता दिया उन्होंने। क्योंकि गुरु वाला हम तब बोले जिसके ज्ञान से कल्याण हुआ हो। जब सारे गुरु धारण किए और छोड़ दिए तो फिर निगुरा ही हो गए। या तो कह दो, बता दो कि कौन उनका आखिरी गुरु है जिसने उनको ज्ञान दिया, या तो उसका नाम बता दो। अब नाम नहीं है इसका मतलब कोई गुरु नहीं है भाई, फिर तो निगुरा हो गए। तो उनको भी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि बिना गुरु के सत्य प्राप्त नहीं होता। भले वो 9वें अवतार हैं, किसके किसके हैं समझ लो, भले वो 9वें अवतार हैं, फिर भी उनको सतगुरु नहीं मिला। तो इसी सत्य के बारे में अध्याय 4 34वां श्लोक समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ये सब तामझाम जो कर रहे हो सब छोड़ दो। क्या करो? तत्वदर्शी संत के पास जाकर दंडवत करके सेवा भाव से, छल कपट से रहित होकर। अब देखो, अर्जुन से बड़ा कोई भगवान का भगत था क्या? कभी उसने असत्य का साथ नहीं दिया, लेकिन उसको भी समझा रहे हैं कि छल कपट से रहित होकर। क्यों बोला? क्या अर्जुन छल कपट करता था? दुर्योधन को कहते तो समझ में आती बात कि भाई तू 1 नंबर का छलिया है, तू छल कपट करता है, गुरु के पास जाके छल कपट मत करना। लेकिन अर्जुन को समझाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पता है कि अंदर कौन बैठा है, सबके शरीर के अंदर कौन बैठा है? ये मन बैठा है। ये कभी भी अपना दाव लगा सकता है, कभी भी। तुम्हें पता भी नहीं लगने देगा कि तुम कब गुरु जी के खिलाफ हो गए, तुम कब गुरु से विमुख हो गए, क्योंकि इसका खेल ही यही है। जैसे लकड़बग्गे होते हैं ना, वो शेर के आगे कभी नहीं आते। शेर के बच्चे को मारना होता है तो क्या करते हैं? वो दूर करते हैं शेर के बच्चों को, कैसे भी शेर से शेर का बच्चा दूर हो जाए। लकड़बग्गे का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है जंगल में तो कौन है? शेर ही है। शेर को तो मार नहीं सकते, तो फिर क्या करें? शेर के बच्चे को मार दो, क्योंकि ये बड़ा होकर शेर ही बनेगा, हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा ये। इसलिए इसको बचपन में ही सफाया कर दो इसका। लेकिन शेर के साथ बच्चा है तो कुछ कर नहीं सकते। अब दाव क्या लगाएंगे कि कैसे ये बच्चा अपने पापा से, अपने पिता से दूर हो जाए। और जैसे ही वो दूर हो गया, 1 मिनट नहीं लगाएंगे, खाल नोच के किनारे कर देंगे उसकी। इसी प्रकार ये मन छलिया, ये गुरु के पास आकर भी अपना खेल खेल जाता है। इतना शातिर है ये। इसलिए क्या बोला कृष्ण जी ने कि छल कपट से रहित होकर, यानी हर चीज दिमाग से निकाल दे। केवल एक चीज दिमाग में रख कि तुम गुरु जी के पास क्यों आए हो? केवल मुक्ति प्राप्त करने। इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ और है, इसका मतलब दाव लग सकता है। अगर तुम धन प्राप्ति करने के लिए आए हो, अगर तुम सोच रहे हो ये गुरुजी से नाम ले लूं तो मेरी दुकान बढ़िया चल पड़ेगी, ये गुरुजी से नाम ले लूं मेरी किडनी शायद ठीक हो जाए, ये गुरुजी से नाम ले लूं मेरी शायद आंखें ठीक हो जाए, मेरा लीवर ठीक हो जाए,
मेरे घर में सुख शांति आ जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, अच्छी घर बार लड़की मिल जाए, अच्छा सब कुछ हो जाए, तो समझ लो कि ये इच्छाएं किसकी हैं? मन की हैं। दाव लग जाएगा, कहीं ना कहीं पक्का दाव लगेगा। याद रखो, केवल एक ही चीज होनी चाहिए, वो है मुक्ति, कि मुझे बस मुक्ति मिल जाए। भले मेरा जीवन कितना ही दुखमय क्यों ना हो जाए, भले मुझे कोढ़ क्यों ना हो जाए, तब भी मैं इस ज्ञान को नहीं त्यागूंगा। अगर ये तुम्हारे दिमाग में है तब तो समझ लो कि तुम पक्का पार हो जाओगे। अगर इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में कुछ और चीज चल रही है कि गुरुजी के साथ फोटो खिंचवा लूं, 10 लोग देखेंगे, वाह 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 मैं तो वायरल हो गया, गुरुजी के साथ में सेवा में रहूंगा, लोग मुझे देखेंगे बड़ा सेवादार है, अगली गद्दी शायद मुझे ही मिल जाए, ऐसा कुछ ड्रामा अगर दिमाग में चल रहा है तो बेटा मत ही घुसना इस पंथ में। हमारे पंथ को लोग छोड़ के क्यों जाते हैं? क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ। सब लोग गुरुओं के पास जाते हैं क्यों? कि शायद हमारा नंबर लग जाए, अगली बार में गुरुजी बन जाएं। हमारे पंथ में आने का एक ही नियम है कि हमारे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। जैसे ये कानों में पड़ता है ना, ये हनुमान जी के गदा से कम नहीं है, समझ लो। जो ये सोच के आ रहा है कि मैं गुरुजी से ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, फिर मैं कहीं झंडा गाड़ के बैठ जाऊंगा, उसके सिर पे हनुमान जी की गदा है ये, कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। वो खलबली मच जाती है, वो दिमाग सुन्न हो जाता है कि यार गुरुजी ने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए, अब क्या करें? अब क्या करना है? अब पंथ छोड़ दो। पतली गली में से निकल जाते हैं ये लोग। जिस पतली गली में से निकलना था वहां से नहीं निकल पाए, लेकिन ये वाली अपनी गली निकाल लेते हैं ये लोग। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद खिलाफत करेंगे, उल जलूल बकेंगे कि 4 बंदे हमारी बात सुनने लग जाएं, हम गुरुजी बन जाएं, कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन दाल किसी की गलने वाली नहीं है। क्योंकि नितिन दास ने इतना विवेकी बना दिया है कि अब दूध और पानी का निबेड़ा हर जीव कर सकता है। तो इसलिए ये लोग आते हैं हमारे पंथों में और फिर साल 2 साल में कहीं और दिखाई देते हैं। कुछ लोग पैसे लेने आते हैं, हमारा धंधा चल पड़े, तुम्हें स्कीमें बताने लग जाएंगे, हमारे भक्तों को कई लाखों का चपत लगा के चले गए कई लोग। तो ऐसे ही जो लोग आएंगे वो फिर दूर दिखाई देंगे। कई लोग तो इसलिए पंथ के छोड़ के चले गए, हमने गुरुजी से कहा था मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मुझे 4 लाख रुपए दे दो, गुरुजी ने कहा मेरे पास है नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए ऐसा गुरु। ऐसे भी बैठे हुए हैं, समझ लो। कहने का मतलब, अगर माया का खेल करने आ रहे हो तुम, तो भैया तुम्हारा 1 साल 2 साल से ज़्यादा गुजारा नहीं है यहाँ पे। और अगर तुम मुक्ति लेने आ रहे हो तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन जो पक्का भगत है वो हिलने वाला नहीं है, याद रखना। और मैं तो हमेशा ये कहता आया हूँ कि अगर मैं भी इस पंथ को छोड़ दूँ ना, तब भी तुम मत हिलना। क्योंकि पंथ का मतलब ये नहीं है कि नितिन दास, पंथ का मतलब है रास्ता। रास्ता समझ लो, दिल्ली जाने वाला रास्ता है जो तुम्हें बता रहा है कि ये रास्ता दिल्ली जाता है। अगर वो कभी दिल्ली में ना गया हो और तुम उस रास्ते पे चल पड़ोगे, तुम पहुंचोगे कि नहीं? 101% पहुंचोगे, समझ लो। इसी प्रकार अगर तुम्हारा गुरु भी रास्ते से विमुख हो जाए कि भैया मैं नहीं जाता इस रास्ते पे, तब भी तुम मत हिलना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ये मत सोचना अरे नितिन दास ने तो मुसलमान धर्म अपना लिया, अरे छोड़ो यार इसको, नितिन दास के पीछे मत लगना। जो मैं रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते पे चलना, 101% मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। यही कबीर साहब ने बोला है कि एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। अगर गुरु नहीं चलेगा तो वो नहीं पहुंचेगा, और चेला चलेगा वो 100% पहुंचेगा। लेकिन लोग गुरु चेले को समझ नहीं पाते, वो देही को गुरु मान लेते हैं, जबकि देह गुरु नहीं है। देह तो एक माध्यम है ज्ञान समझाने का, ज्ञान बताने का। असल में गुरु क्या है? गुरु शब्द है। गुरु का स्वरूप क्या है? शब्द है। आपका स्वरूप क्या है? शब्द है। अपने स्वरूप को भूले बैठे हो, इसलिए जीव कहा रहे हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है डेफिनेशन तुम्हारी। अपने आप को भूले बैठे हो, सूरत भटकी हुई है, इसलिए जीव कहला रहे हो। अब यही सूरत को बांध के स्थिर कर लिया, किसमें? अपने स्वरूप में, यानी शब्द में, तो तुम ही शब्द हो। बीचक में देखो क्या बोल रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। और कुछ नहीं करना है, यानी शब्द को परख लो। तुम्हारा गुरु तुम्हें कौन से शब्द से जोड़ रहा है? क्या वो हिंदी नाम से जोड़ रहा है? क्या वो पंजाबी के नाम से जोड़ रहा है?
क्या वो अरबी की कलमा पढ़ा रहा है तुम्हें? क्या वो अंग्रेजी में प्रेयर रटवा रहा है तुम्हें? क्या वो चाइनीज में कोई तुम्हें नाम दीक्षा दे रहा है? क्या वो जापानी, पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, दुनिया भर की भाषाएं हैं, क्या वो उन भाषाओं का नाम जपवा रहा है? तो समझ जाना कि तुम्हें गलत शब्द से जोड़ दिया गया है। राम नाम कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये राम, हिंदी भाषा। तुम्हें चाहिए क्या था? आत्मदेव, अपना स्वरूप। जोड़ किससे दिया? हिंदी भाषा के 2 अक्षरों से, स्वर और व्यंजन से। रा क्या है? व्यंजन। मां क्या है? व्यंजन। बीच में डंडा लगा दिया आ का, वो क्या है? स्वर। स्वर और व्यंजन तुम्हें पकड़ा के आत्मा से दूर कर दिया गया। अब तुम्हें जानना था अपनी आत्मा को। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोल रहा है? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, राम राम नहीं जपते, हरे कृष्णा नहीं जपते, राधे राधे नहीं जपते, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। संतुष्ट का मतलब क्या होता है? यानी तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, उसके अलावा अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए इसका मतलब तुम संतुष्ट नहीं हो, बस इतना याद रखो। और तुम सच में संतुष्ट नहीं हो। कोई राम जी का पुजारी है तो क्या वो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा रहा? क्या वो दुर्गा माता के मंदिर में नहीं जा? एक राम जी का मंदिर उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। बात ये है, हनुमान जी की आप आरती गाओगे, देखो क्या लिखा उसमें, बोला ना, और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। लाइन तो ये बोल रहे हो तुम कि और किसी देवता को चित्त में नहीं धारण करूंगा क्योंकि सारे सुखों का दाता मेरा हनुमान जी है। लेकिन बता दो, कहीं और नहीं जा रहे क्या? अभी जगराता होगा माता जी का तो माता जी के यहाँ भाग जाओगे, अभी भैरव बाबा आ जाएगा तो भैरव बाबा के यहाँ भाग जाओगे। अब कहाँ गया हनुमान जी का वो सर्व सुख संपन्न वाला काम? क्योंकि तुम केवल रट रहे हो तोते की तरह, तुम उसको समझ नहीं रहे हो। समझना है, अगर तुम हनुमान जी में संतुष्ट हो फिर तुम दृष्टि घुमा ही नहीं सकते कहीं और। समझ लो, ये इष्ट देव का खेल होता है। मेरा इष्ट भगवान, यानी मैं किसको समर्पित हूं, बस उसको समर्पण कर दो। तो हमारा जो इष्ट है वो कौन है? हमारा इष्ट कोई शरीर नहीं है। कोई सोचे कि नितिन दास कबीर पंथी है तो वो कबीर साहब के शरीर की पूजा करवा रहा है तुमसे। हम नहीं करते पूजा पाजा किसी की। शरीर का मतलब ही अज्ञान है, शरीर का मतलब ही असत्य है। समझ लो, हम कबीर पंथी होके कबीर साहब की मूर्ति नहीं पूजते। क्यों? क्योंकि मूर्ति टूट सकती है, फूट सकती है। मूर्ति एक आदमी बना रहा है, हम उस भगवान को पूज रहे हैं जिसको आदमी बना रहा है। बताओ कैसा भगवान है वो? भगवान ने आदमी को बनाया कि आदमी ने भगवान को बनाया है? पहले तो यही निर्णय कर लो, इतना भी समझ आएगी। लेकिन हम इसको भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। देखो कितनी बुरी किस्मत है हमारी। हम ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि जिस भगवान को हम पूज रहे हैं वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, इंसान ने भगवान को बना दिया है। हम उसको भगवान मान बैठे हैं, मूर्तियों को, जबकि मूर्ति कभी भगवान नहीं है। मूर्ति क्या है? पाषाण है, ये पत्थर है, ये इसको छोड़ना है। और जो मूर्ति बना रहा है उसको जानू वो कौन है? आत्मा है। जो मंत्र बोल रहा है उसको जानू वो कौन है? आत्मा है। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर काट रहा है उसको जानू वो कौन है? वो आत्मा है। अपने आप को जान नहीं पा रहे हो और नकली भक्ति में जुड़े हुए हो, कल्याण नहीं होने वाला। तो क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, यानी राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी का पुजारी नहीं। स्वरूप नास्तिक किसको बोला गया है? जो भगवान को ना माने। भगवान मतलब जो अपने से जुदा किसी भगवान की पूजा ना करे उसको नास्तिक बोला जाता है। पत्थरों की पूजा ना करे उसको नास्तिक बोला जाता है, जबकि ये डेफिनेशन है ही नहीं। ये डेफिनेशन है ही नहीं नास्तिक की। असल में जो असली आस्तिक है वो नास्तिक ही है। यानी वो ऐसी किसी चीज को नहीं पूजता जिसका वो अनुभव ना कर पाए। वो ऐसे किसी पत्थर को भगवान नहीं मानता जो खुद खाना ना खा पाए। तुम्हें उसके मुंह पे लगाना पड़ रहा है, और मुंह पे लगा भी दिया तो चबा के खा नहीं पा रहा है वो। उसके मुंह पे 10 मक्खियां आके बैठ रही हैं। तुम लड्डू लगा के देख लेना एक बार,
उस पर 10 20 50 मक्खियां आके बैठ जाएंगी, वो अपनी मक्खियां भी नहीं हटा पा रहा है। कैसा भगवान है भाई तुम्हारा? तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे होठों पे एक मक्खी बैठ जाए, कितनी देर बैठने दोगे बताना जरा? आधा सेकंड भी नहीं झेल पाओगे तुम। तुम्हें लगेगा यार ये कहाँ आके बैठ गई, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठती है, मेरे होंठ पे आके बैठ गई। हटाओगे भी और धुलोगे भी, लेकिन वो भगवान जिसको तुम भगवान मान के बैठे हो, 20 मक्खियां जाके चिपक गई उसके मुंह पे, वो ना हटा पा रहा है ना मुंह धो पा रहा है। बताओ कैसा भगवान है ये? असल में ये हमारा ज्ञान था ही नहीं हमारे धर्म का, ये तो हमारे ऊपर लाद दिया गया है। क्यों? सच्चाई पता नहीं है तो फिर झूठी लादना पड़ेगा। अगर सच्चाई पता होती इन लोगों को, आत्मज्ञान होता, तो मैं कहता हूं कभी पत्थर पुजवाते ही नहीं। समझो बात को। अब आत्मज्ञान नहीं है, अब क्या करें, मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, तभी तो दान चंदा आएगा, नहीं तो दान भी ना आएगा। मंदिर ना बने तो बताओ तुम कौन से पंडित जी की पॉकेट में तुम 100 का नोट डाल रहे हो? तुम्हें 20 पंडित मिल जाएं गली में चलते, बता दो तुमने कभी जेब में डाला हो 100 का नोट उनके? कभी नहीं डालोगे। लेकिन पंडित को पता है कि नोट कैसे निकलवाना है। कैसे? एक मूर्ति लगा देंगे, उस पे लिख देंगे दान पात्र, और कबीर साहब का दोहा चिपका देंगे। कौन सा? चिड़िया चोंच भर ले गई और नदी ना घटे हो नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। ये दोहा तो चिपका देंगे, ये वाला नहीं चिपकाएंगे। कौन सा? अरे पाथर पूजे हरि मिले, और तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली पीस खाए संसार। इस दोहे से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? क्योंकि ये दोहा दुकान खत्म करने का दोहा है, और वो दोहा दुकान बढ़ाने का दोहा है। बढ़ती जाएंगी दुकानें। जिस भगवान ने सारा संसार बना दिया, तुम कहते हो उस भगवान का मकान वो ना बना पाया, उसके लिए तुम ऑनलाइन आके दान चंदा मांग रहे हो कि भगवान का मंदिर आखिरी स्टेज पे है, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो। अरे तुम भगवान के भिखारी हो कि इंसान के भिखारी हो? तुम उस भगवान से मांगो ना जो सबको दे रहा है। वो सबको दे रहा है, बस तुम्हें नहीं दे रहा है। वो भगवान सबको दे रहा है, क्योंकि तुम बोल रहे हो ना कि वो सबको दे रहा है, लेकिन तुम्हें ही नहीं दे रहा है, जो तुम ठेकेदार बन के बैठे हो। तुम्हें इंसानों के आगे झोली फैलानी पड़ रही है, तुम्हें इंसानों के आगे भीख मांगनी पड़ रही है। और उस भगवान का मकान बनाने के लिए, जो एक पल में, गीता में कहते हैं मैं खंड ब्रह्मांड एक पल में बना के नाश कर देता हूं, उसका मकान वो नहीं बना पा रहा है। बताओ। तो भाई ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है, ये केवल और केवल बिजनेस बन चुका है भगवान के नाम पे। कभी किसी भगवान ने नहीं कहा कि मेरे नाम का मंदिर बनाओ। अरे जो भगवान राम थे वो तो अपना घर छोड़ के चले गए 14 साल के लिए वनवास। उन्होंने भी ये डिमांड ना करी कि मैं तो जीता जागता हूं, मैं वनवास जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए पहले वहां पे एक भवन का इंतजाम करो। कह सकते थे पिताजी को। वनवास हुआ था भगवान राम को, ये थोड़ी नहीं हुआ था कि वो हेल्प नहीं ले सकते अपने पिताजी की। ये तो हो सकता है ना भाई, तुम्हें अगर बाय चांस लोग देखो जेल भी चले जाते हैं, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करते घर वाले? अरे तुम वहां जाके कहते हो मेरे बेटे को ये खिलाना है, पेमेंट मैं कर दूंगा, ऐसा सिस्टम है वहां पे। तो वो राजा होके अपने बच्चे के लिए क्या महल नहीं बना सकता था? एक सोचो, जो जीवित राम ये डिमांड नहीं की है कि मुझे मकान चाहिए रहने के लिए, उसके जाने के बाद तुम मंदिर बना रहे हो। कमाल कर दी तुमने। और वो भी राम आके नहीं रहेंगे, केवल एक पत्थर को राम बना के रखा गया है। तो ये सब भाई हमारे धर्म में नहीं है। हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म है हमारा। और सत्य सनातन धर्म क्या है? जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। उसको समझ लो, जो सदा रहने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं है, वो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। उसका तुम मंदिर क्या बनाओगे? भूल जाओ। और ये जितने भी हैं जो तुम्हें भरमा रहे हैं कि राम राम जप लो, एक नाम नहीं लूंगा, एक महात्मा को किसी ने पूछा कि बाबा जी मैंने ये टैटू बनवाया है, टैटू हाथ पे राधे नाम का। तो बाबा जी क्या कह रहे? बहुत गलत किया तुमने। वो कहता क्यों? ये तो मेरी श्रद्धा है बाबा जी,
मेरा बस चले तो मैं पूरे शरीर पे राम राम लिखवा दूं, टैटू करवा लूं, राधे राधे। अरे नहीं, जब तुम नहाओगे इसमें पानी टच होगा और वो नाली में जाएगा, तुम्हें कितना पाप चढ़ेगा। अच्छा जी, क्या बात है। और जो तुमने बड़े बड़े राधे लिखवा रखा है मंदिरों के ऊपर, राधा श्याम, उस पे बारिश का पानी गिरेगा, वो बारिश का पानी जमीन पे आएगा और नाली में जाएगा, तो तुम्हें क्या कीड़े नहीं पड़ेंगे? तुम ये बता दो पहले। क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाना है। अरे जो तुम कहते हो राम सेतु बनाया गया, पत्थरों पे राम राम लिखा गया, पत्थर जुड़े आपस में, तो बंदर जितनी भी वानर सेना थी किस पे चढ़ के घर जा रहे थे? उन्हीं पत्थरों पे चढ़ के जा रहे थे। तो राम का नाम कहां गया फिर? पैरों के नीचे जा रहा है। वो राम का नाम पैरों के नीचे आ रहा है और वो उस पे चढ़ के जा रहे हैं। उनमें से एक ने नहीं कहा कि अरे मैं इस पे ना पैर नहीं रखूंगा, इस पे तो मेरे प्रभु का नाम लिखा है। कमाल कर दी तुम लोगों ने। केवल तुम्हारी भक्ति का मिसयूज किया जा रहा है, केवल तुम्हारी श्रद्धा को मिसगाइड किया जा रहा है, केवल नोटों का चक्कर है मेरे भाई। जिस दिन तुम्हें पता लग गया ना कि असली राम क्या है, तुम पत्थर पूजना छोड़ दोगे और राम को खोजना शुरू कर दोगे। क्योंकि राम कहीं आया और गया नहीं है, राम तुम्हारे घट में विराजमान है। हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था कि मेरा राम वो नहीं जो चला गया, मेरा राम मेरे हृदय में प्रभु बैठे हैं। मुझे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मंदिर को बनाने की जरूरत नहीं है, वरना हनुमान जी से बड़ा मंदिर कोई दुनिया में ना बना पाता। जो एक पूरे पहाड़ को हाथ पे उठा के लेके आ गए, सोचो कितने पहाड़ों को मिला के वो एक माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा मंदिर बना देते। ये मुगलों के खानदान खत्म हो जाते खोदते खोदते उस मंदिर को। लेकिन इंसान ने मंदिर बनाया है तो उन्होंने तोड़ के बदल दिया। तो इसको समझो, असली राम कौन है? वो आत्म राम है। उसी की पूजा करनी है, उसी को जानना है। कृष्ण जी खुद उसकी महिमा गा के गए हैं, लेकिन हमें राम तो दिखाई नहीं दिया, वो आत्म राम तो समझ में नहीं आया। कृष्ण जी को पकड़ के बैठ गए शरीर को। समझ लो बात को। जिसने भी आत्म राम की बात करी है, हमको नहीं समझ में आया, हमने उसको पकड़ लिया जो बताने आया राम के बारे में। आज संतों की पूजा हो रही है, क्यों? जो चले गए उनकी भी पूजा करते जा रहे हैं। रविदास जी वाले रविदास जी की पूजा कर रहे हैं, कोई और गुरु जी वाले उसकी गुरु जी की पूजा कर रहे हैं। अरे वो अपनी पूजा करवाने थोड़ी नहीं आया, वो अपने राम को पुजवाने आया है कि राम को जानो राम क्या है। उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। राम यानी कि जो तुम में रमा हुआ है, उसको रमता राम कहते हैं। समझ लो। लेकिन नहीं समझ में आता तो लगे रहो, लेकिन उससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमारा विरोध ये नहीं है कि आप देवी देवताओं के पुजारी हो या आप राम कृष्ण जी के पुजारी हो, अच्छी बात है। आप किसी के पुजारी हो, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल इतने से काम नहीं बनेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका बच्चा LKG UKG में आ गया, अच्छी बात है, उसको भी कोई बुरा नहीं कहेगा। उसको भी क्या कहेगा, बेटा टाइम पे स्कूल जाओ, मिस मत करना, घर पे मत बैठे रहो, जाओ ABCD पढ़ो जाके। लेकिन कोई कहे कि सारी उम्र ABCD पढ़ के डॉक्टर बन जाऊंगा, वो काम होने वाला नहीं है। तो संत क्या करते हैं? संत तुम्हारी तरक्की करवाने आते हैं। संत तुम्हें बताने आते हैं कि मार्ग आगे है और आगे बढ़ना है हमने। अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो बैक हो जाएगा। अगर तुम किसी क्लास में पास नहीं हो पाते हो, बैक लग जाती है, कंपार्टमेंट कहते हैं उसको। बैक लग गई तो फिर वहीं बैठना पड़ेगा जाके। वो तो चलो 1 साल बैक होगी, लेकिन ये जन्म पाने से पहले बैक पता है कितनी है? 84 लाख जन्म बैक है। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी शेरों के आगे भागते भागते, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी मगरमच्छों के जबड़ों में आते आते। पानी पीने जाओगे एक घूंट और तुम्हारा गर्दन पकड़ के खींच लेगा वो। कोई तुम्हारी FIR दर्ज नहीं होगी, कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। 100 बंदरों में एक बंदर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, वो दूर से छलांग मार मार के चीखेंगे तो, लेकिन छुड़ा कोई नहीं पाएगा। तो समझ लो, तो अगर बचना है तो एक ही रास्ता है, गीता के अनुसार ज्ञान को ग्रहण करो और तत्व ज्ञान
उसको जानो। तत्व ज्ञानी तुम्हें तत्व ज्ञान समझाएगा, तुम्हें कभी राधे राधे नहीं जपवाएगा, तुम्हें कभी राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ये पाठ नहीं पढ़ाएगा। ये तुम्हारा तन ही गुरुद्वारा है, ये तुम्हारा तन ही मंदिर है, ये तुम्हारा तन ही चर्च है, ये तुम्हारा तन ही मस्जिद है, और तुम्हारा खुदा इसी में विराजमान है। बस उसका भेद जानना है कि वो कहाँ पर है। भेद मिल गया तो समझ लो भक्ति शुरू हो जाएगी। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की।